मद्दे मुकाबिल ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ रबिया और हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन और दो बहुत ही प्यारे से अच्छे से गेस्ट। स्पेशली अगर इनके बारे में ये कहें कि ये जो आजकल के कपल्स हैं, स्पेशली वो कपल्स जो अपने अपने करियर्स में अपनी अपनी उनकी दोनों की अपनी एक जगह है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो एक बड़ी इंस्पिरेशन है इनको देखना, इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन अदरवाइज बहुत ओपिनियनेटेड से, बहुत बोल्ड, वोकल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में इनको देख के आती है और मैं हमेशा पूछना चाहती थी, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू आस्क कि कितना मुश्किल होता है दो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ का एक साथ रहना। सो वी हैव विद अस Kashif Abasi and Meher Bukhari and Meher Abasi now. So she is one of those women जो आजकल अगर हम ये कहें कि brain with beauties पूरे उसके ऊपर पूरी उतरती हैं, तो she is one of those एक पूरा image perfect करती हैं। और काशिफ की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स हम सब उनको जितना देखते हैं, मेरी बात सुने गए तो मैं कान पकड़ के नीचे ही बैठ जाता हूं सीधा। मैं शुरू भी आपके इब्तिदाई में मैं एक आम सा आदमी हूं जेड़ा नौकरी करने घर से बाहर जाता है, नौकरी करके घर आके पूछता हूं दोस्तों घर की नौकरी करनी। मैं आपने इब्तिदाई में अपना तारुफ ये जो करवाया ना कि ओपिनियनेटेड की थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन भी है कि वो आप बड़े स्ट्रिक्टली अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, वो उस हद तक ठीक है। जी उस हद तक सही है। एनीथिंग बट ओपिनियनेटेड, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। सर मैं एक्चुअली यही तो एस्टेब्लिश करना चाहती थी। बेसिकली होता ये है कि जब दो लोग बहुत ज़्यादा उनकी सोच भी मैच्योर हो और उनका एक्सप्रेशन भी मैच्योर हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसी एंगल को एक्चुअली हाईलाइट करना चाहिए। एनीवेज जी, खुश आमदेद आप लोगों को, ईद मुबारक आप सबको। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेहर बिकॉज शी इज़ अ लेडी, और ये लेडीज़ का प्रिविलेज होता है कि नहीं, मैं बायस तो नहीं हो रही जी। मेहर ये बताएं, हाउ इज़ दिस ईद एंड यूजुअली ईद का क्या फ्लेवर है फॉर यू? ईद का तो फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है बिकॉज फॉर अ चेंज आप रिलैक्स करते हैं, घर में रहते हैं, और ये तो बड़ी ईद है, फिर तो ये तो पकवान वाली ईद है, तो ज़बरदस्त खाने पकते हैं और इट्स अ गुड टाइम। आई मीन आई थिंक एनी टाइम। आपने सुना ना भी जब ये बता रही थी घर से निकलते हुए कितनी बिजी थी जी। मैं पहले को बच्चा आ गया, फिर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या करना उसकी कॉल आ गई, फिर वो इंडिया के ताल्लुकात की बात आ गई, फिर जो बाइडेन कह रहा है मैंने बात करने को टाइम नहीं दे रहा। आप किस तरह डाउन साफ नहीं, एकदम से हलीम के अंदर मसाला ज्यादा पड़ गया यार, आप लोग किस तरह डाउन प्ले कर सकते हैं? आप एक सेकंड, एक तो पहले क्लैरिटी ले आए कि ये इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव, इतने ज्यादा बाशऊर मर्द हज़रात हमारे साथ जो आज बैठे हुए हैं। एक सेकंड शुरू की थी, मैं तो नहीं कहा भाई, अब छेड़ा है ना, जानबूझ के छेड़ा है। मेरा मतलब है पहले इनके क्लॉजेस देख लेते हैं। आई वांट टू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्यों लगता है कि जो खातून काम कर रही है वो सिर्फ काम ही कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो मल्टीटास्किंग कर रही है, वो सब कुछ देख रही है। उसकी कोई पकाने की बात नहीं है, पकाने आखिरी दफा झाड़ू कब लगाया था? आखिरी दफा कुछ हलीम खाया था लास्ट टाइम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और मैं पैक करवा के लेके गया था। अल्लाह की नहीं सिखाया, इनकी सुपरविजन पे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं मैंने चेक किया। अच्छा एक सेकंड काशिफ अब्बासी तुम्हारा एक सेकंड हलीम पैदा की यार मेरी बात सुनो, जो बाहर जाके काम कर रहा है रऊफ भाई की साजिश ही तुमने देखा कब से पीछे होके बैठे हुए। ही डजंट हैव टू से अ वर्ड बिकॉज़ ही नोज यू एंड आई विल क्रूज कंट्रोल दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द 45 मिनट्स एंड देन आस्क फॉर 45 मोर। हु डू यू थिंक रन्स योर हाउस माय लव? जस्ट वंडरिंग। अल्लाह। काशिफ का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो नेगेटिव नहीं था, वो ये था कि आप जैसी बड़ी एंकर की ये जो हमारी लाइफ फ्लक्चुएट करती है कि एक तरफ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बाइडन एंड सडनली यू हैव टू हैंडल द चोर्स ऑफ द हाउस के एकदम खाने के बच्चों के मसाला रऊफ भाई आप मेरे शो पे बहुत आते हैं। हैज इट एवर बीन कि ड्यूरिंग माय शो, आई डोंट नो बिकॉज ये काफ़ी दफ़ा होते हैं, ड्यूरिंग माय शो आई गेट अ कॉल फ्रॉम होम, घर से कॉल आती है, भाई फ्ला हो गया, ख़राब हो गया, बच्चा कोई रो रहा है कि चीज़ पकवानी है फ्ला। मेरे शो के बीच में मुझे काशिफ अब्बासी फ़ोन करते हैं कि मैं 6 बंदे लेके घर आ रहा हूँ, खाना प्लीज़ तैयार करवा दें, रेडी हो, एंड द टेबल हैज़ टू बी परफेक्ट एंड द फूड हैज़ टू बी परफेक्ट एंड द मेन्यू हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू हिज लाइक्स एंड द एंट्रेंस हैज़ टू बी क्लीन। कुक रुका दे वो कर देगा, अल्लाह माफ करे यार। नहीं, दिस गोज टू योर क्रेडिट कि आप बहुत अच्छा हैंडल कर लेती हैं। और मैं घर भी जाना फायदा में होगा। You manage your home completely. मैं genuinely unamused हूँ। नहीं वो जो है ना, ये साइन है व्हेन ही वो प्रोग्राम से पहले आपको रऊफ ये कह रहे थे कि इतना बेसिमत मत चल, लौट के घर जाना। हाँ नहीं बट जेन्युइनली यार, यू शुड नॉट अंडरमाइन वर्किंग वुमेन, इट इज़ अ रियल स्ट्रगल। आप खुद वर्किंग खातून हैं
एंड आदमियों के लिए बड़ा आसान होता है, कपड़े शपड़े पहने, शेव लगाई, नाश्ता लग गया, जस्ट वॉक आउट द हाउस। ला के बोते छोटे वाके हाँ काम है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਵਲ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਕੱਟਨੇ ਜੈਲ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ नहीं मैं जैल भी नहीं लगाता बाहर जाते हो पैसे ऑटोमेटिकली चोरियां गिर जाते हैं। के बारे में तो ये चीज मशहूर है कि ये तो लगता है कि जिन कपड़ों में होते हैं उन्हीं कपड़ों में आके शो पे बैठ जाते हैं। आई डोंट नो, इट्स अ गुड थिंग, टू मी इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। वन शुड बी दैट कैजुअल एंड यू नो दैट कॉन्फिडेंट कि उसको जरूरत नहीं पड़े तैयार होने की। मैंने जो इनको जिस हालत में देखा हुआ ना शो करते हुए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे 50-50 वाला काम है, इशारा दे देते हैं कि 50-50 वाला ही काम है। मैंने काशिफ से कई दफ़ा इजाज़त मांगी, मैं भाईजान इजाज़त मैं कैमरे से छोटी सी वीडियो बना लूँ आपकी। मैं जिस तरह आप नहीं मैंने नहीं बनाई थी, नहीं मैंने नहीं बनाई थी कि जब तक कोई इजाज़त ना दे तो इस तरह तो नहीं बनाई जा सकती। तो जब ये एंटर होते हैं बिल्कुल आपका शो शुरू होते हैं 8:01 पे इनका शो शुरू हो गया 8:01 पे, ये ठीक वहाँ पे 8:30 पे एंटर होंगे। अच्छा, उससे पहले नहीं आते, आएंगे उसका ताबड़तोड़ इनकी चीज़ें पड़ी, और जिस ड्रेस में आते हैं ना, मैं उसकी वीडियो बनाना चाह रहा था। आई विश इन्होंने 3 दफ़ा मैंने इजाज़त मांगी, मुझे क्यूरियोसिटी आपने बहुत ज्यादा। ये तो फिर आप किसी दिन जाके ये मैं भी क्रेडिट दे दूं काशिफ को कि ही सो रिलैक्स्ड। और ये प्रोग्राम से पहले बड़े लोगों को हमने देखा है, कुछ लोग बड़े टेंस होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो रटा लगा रहे होते हैं बाकायदा, इब्तदाइया 2-3 दफ़ा। ये प्रोग्राम का पता चलता है कि एकदम बात आपसे कर रहे हैं, बड़ी कैजुअल बात, और एकदम जी नाजरीन शुरू करके सेकंड में उस फ्लो में ही जो है शुरू हो जाता है, और इंसान को लगता है कि हाँ प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। सो इज़ वेरी रिलैक्स्ड, नेचुरल है ना। अच्छा काशिफ बताइएगा, ईद आपके लिए इट्स अ टिपिकल ओकेजन, इट्स विद फैमिली। मेरी जिंदगी ईद वाले दिन सोने वाले दिन होता। अब ठंडे हो गए थोड़े से ज़रा, जब से सारा चीज़ां में यूज़ मैंने घर भी जाना सर, लग गया और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर खराब हो गया था और न्यूक्लियर बटन बात गलती ना चल गया तो मेरा क्या बनेगा। हमारी ईद बहुत मुख्तलिफ होती थी। अच्छा। क्या बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। हमारी ईद ट्रेडिशनली हमेशा बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट और मेहनत और एक्साइटमेंट होती थी। मेहंदियाँ लग रही हैं और क्या होता है चांद रात के लिए भी बाहर जाना है, और रात को कपड़े साहब, शायद बेटियों का घर था, इनका लड़कों वाला घर था, मे भी उस तरह का एहतमाम नहीं होता था। बेटियों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है घर में। Exactly. एक और किस्म की रौनक होती है ना, वो चूड़ियाँ भी आनी है, बाल भी बनने हैं, वो सारा डिटेल्स होनी है। तो और हमारे यहाँ सुबह को बहुत ज़्यादा था कि कुर्बानी के दिन भी कि मेरे वालिद के साथ मेरे भाई उठेंगे और वो सारा कराया जाएगा बाहर, फिर ईद की नमाज का पूरा, ये लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत लेड बैक हैं। ईद इज़ एक्चुअली स्विच ऑफ। अच्छा, तो मुझे वो फर्क नजर आया शादी के बाद। मुझे लगा कि बिकॉज हमारे लिए तो ईद भी बड़ी वो शादी के बाद कितने आ गए हैं स्विच ऑफ हो गया एकदम कि जैसे कुछ नहीं करना, टाइम आउट हो गया, हर कोई एक जोन में होता है बस। So these two different poles ये किस तरह से कंबाइन होते हैं? नहीं वैसे आप भी सवाल पूछें, अगर आपकी इजाज़त से मैं पूछना चाह रहा हूँ जस्टिन कि आपकी मतलब ये देखने वालों को जहनों में होगा, मेरे में भी होगा, चले पूछ लेता हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके, मतलब आपकी शादी कैसे हुई? दैट्स वेरी मैंने वो शेरवानी पहनी, वो तो मैं वलीमे पे आया था, मैंने देखा था आपको, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, ऐसे नहीं, इतने स्मार्ट ना इतने स्मार्ट ना बने। वैसे मैं डिटेल पूछना कि उसके रीज़न है, या तो फिल्मी कपल्स होते हैं बड़े कामयाब हमने देखे हैं, और अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, जो हमने देखा है कि आप लोगों को, या अदरवाइज एक ही प्रोफेशन में लोग जो हों चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखा भी है एक दूसरे को। मेरा ख्याल है व्यूअर्स माइट बी क्यूरियस कि इतने तो टॉप स्टार्स हैं आप, तो 2 टॉप स्टार्स का ना, दोनों वाटर साइन भी है माशाल्लाह, ये भी ध्यान में रखें। इनका साइन इनका एक जैसा है, ये मतलब स्कॉर्पियन है, वो पैसेज हैं। सो एक मैं वैसे कन्फेशन करना चाहता हूँ, सुबह एक जायचा खींचते हैं और 7-8 लोगों को बेचते हैं। आज का दिन आपका क्या है वैसे स्कॉर्पियन? आपको तो पैसेज है ना। हाँ, मैं पैसेज। आपको पता है, आप ये नाराज नहीं होना आप, नहीं, और जो सुनने वाले पैसेज हैं वो भी नहीं होंगे। एक स्टडी कराई गई थी और उसके बाद ये कहा गया दुनिया के 70% जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर ये अरशद शरीफ को तो ये छेड़ते रहते हैं, मेहर के लिए मुनासिब नहीं है। Are you serious? Yes, आप I thought पैसे इतना ठंडा नहीं कोई ठंडे मंडे नहीं है, ये बिल्कुल इनके अंदर स्टीम इकट्ठी होती रहती है, ये पानी है ना बेसिकली, जब फटता है तो बहुत ज्यादा फटता है। समंदर का सही कह रहे हैं आप, ये होता है ना बड़ा, इनमें होते हैं, इनमें बर्दाश्त बहुत है, लेकिन एक दिन बस स्नैप हो जाता है बस। हो बाकी ये स्कॉर्पियन सर मतलब आपकी वो क्या कहते हैं, आपके दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए। स्कॉर्पियन के बारे में मेरी हमेशा राय रहती है, दे शुड बी योर फ्रेंड्स नॉट योर एनिमीज। मैं वैसे कन्फेशन करना चाहता हूँ, मेरी उस बारे में काशिफ से या मैं से इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी, मगर मैं कोसार मार्केट में गया तो ये दोनों बैठे हुए थे, तो पता नहीं मुझे आई जस्ट
looked at them और मुझे ये फीलिंग हुई कि there is certain chemistry there, it's not just a usual meeting. तो मैं वहाँ से गया एक जगह जहाँ पे मरहूम आरिफ निज़ामी साहब बैठे हुए थे, तो पता नहीं इधर उधर की बात हुई, तो मैंने ऐसे ही पता नहीं कहा, मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ, तो काशिफ और जो है ना महर बैठे हुए थे, और मुझे आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज मोर देन जस्ट एन ऑर्डिनरी मीटिंग. तो सब ने कहा नहीं वो पुराने दोस्त हैं, वो मिलते रहते हैं, मैं उनको जानता हूँ. किसी ने कहा काशिफ को बहुत जानता हूँ, किसी ने कहा महर को जानता हूँ. एंड आपको याद होगा सबसे पहले ये मीडिया के अंदर खबर नेशन अखबार में आरिफ निज़ामी साहब ने छापी थी कि पाकिस्तान के दो बड़े एंकर जो हैं, उन्होंने शायद कहीं से कंफर्म किया होगा आई एम श्योर, तो 2 बड़े एंकर जो हैं उनकी शादी होने वाली है. तो ये खबर उन्होंने सबसे पहले ब्रेक की. तो घर वाले कैसे राजी हुए? वैसे मैं आपको सर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. दोनों साइड डिफरेंट है जरा थोड़े से, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत डिफरेंट है दोनों साइड. तो कैसे घर वाले राजी हुए? वैसे मुश्किल से. आपने कैसे? मेरी अम्मा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुश्किल से. वो हमने उनसे पूछा, मेरी अम्मा ने मेरे को डिग्री मांगी, कहती डिग्री बखा. आपसे पूछी? हाँ, हमारे घर में आपकी अम्मा वैसे वेरी ग्रेसफुल वुमन आई. मैं जी जी आई मस्ट से देखा मैं को पहले होती थी डायरेक्टर, लेकिन पोजीशन नहीं थी. मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स ने टाइम लिया था. काशिफ अच्छा खासा था, इसमें क्या खराबी थी कि जो इतना? नहीं खराबी नहीं थी, रेड फ्लैग्स थे एक तो 10 साल बड़ा है मुझसे. दूसरा ये बताना जरूरी होता है, ये मतलब जरूरी था बताना. ये मेरे आपने पूछा है कि मसला क्या था. अच्छा ओके. तो मैंने कहा मसला बताऊं क्या था. मेरी वालदा को इशू था, मुझे नहीं था, मुझे आज भी नहीं है. ये अच्छी बात है, बात मुझे थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. थोड़ा सा बंदा मैच्योर हो जाता है. I mean, इस केस में नहीं हुआ, बट बंदा थोड़ा सा मैच्योर होता है. कोई लड़कियां ज्यादा मैच्योर हो जाती है ना, ज्यादा तो जरा सा वो आपको रूम मिल जाता है. मेरी पर्सनालिटी को खिलने ही नहीं दिया. होए होए अड्डा दबा के रखा था. की खेला था भाई. कॉमन सेंटेंस है, सच कॉमन सेंटेंस है. यार वो जो 40 तक नहीं खेला उसने क्या ही खेलना है. बट मेरा मतलब आप लाहौरी तो नहीं, इतनी झुकत और इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर. गुलसा भाई उन्होंने क्या कि किसी बंदे ਨੂੰ बर्बाद करना होए ना. अच्छा मैं तीन बेसिक बुनियादी रास्ते उन्होंने बताए. पहला मैंने भूल गया. उन्होंने कहते पता नहीं कितने नौकरी करा दो, अगर उतों बच गया तो लाहौर उदी शादी करा. और नहीं होगा, मैं डाल दिया होगा. लाहौर ही बचेगा. अगर उतों भी बच गया तो फिर इलेक्शन बर्बाद हो गया. और मैं क्या दूसरा मैं घर बैठा हूं, तीसरा रह गया. अच्छा वैसे मुझे समझ आ गई. बर्बाद होने को नहीं. अच्छा भाई में एक एज डिफरेंस था. दूसरा दे वर फ्रॉम मरी एंड वी डिडंट नो, हमारे पास कोई कॉमन लोग नहीं थे, तो उनको एक तरह से ये एप्रीहेंशन बहुत थी कौन है क्या है. इधर तो दे वेरी वेल सेटल्ड, पीपल नो देम ऑफ कोर्स, मगर हम लाहौर में हमारी कोई कॉमन कनेक्शंस नहीं थी. और देन वो आयरॉनिकली मजे की बात, मेरे वालिद को बड़ी टेंशन थी कि मीडिया का बंदा है. तो इसलिए आके नहीं तो आप पहले बात सुनी, 2 घंटे सुनता रहा. वैसे अंकल आपकी बेटी भी मीडिया. पर मैं भी क्या लाहौरी ये समझ सकता हूं. किसने किया था वैसे, आपने या ये काशिफ? Is that even a question? Is that even a question? No, it can be a Would you question. even wonder? Why are we wondering on this women question? empowerment पे हमें लेक्चर दिया आधा घंटा Yeah. पहले, आपने बताया ना, तो मतलब है हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. एक लड़की क्यों नहीं प्रपोज कर सकती? व्हाई नॉट? Why not? But really? नहीं जस्ट आस्किंग. ये पूछ रहे हैं ना अभी, तो आपने समझो की कह रही है. मजाक कर रही हूँ. इसी में किया था. Because मैं इन चीजों में ट्रेडिशनल हूँ. हाँ सिर्फ इन चीजों में ट्रेडिशनल. चलो हूँ तो इन चीजों में. अच्छा अभी मुझे समझ आ गई है सर. वो जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैं इतनी देर में समझ गई हूँ कि क्या है, दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह इतना अच्छा है और इतना नेचुरल कपल. आई एम इम्प्रेस्ड वेरी. तो ये इसमें तो मुश्किल है बोर होना या किसी जगह पे क्लैश होना. मैं इसीलिए शुक्र किया था जब आपने काशिफ को और महर को, इनको हमने राज़ी कर लिया प्रोग्राम पे आए, क्योंकि पिछले 2-3 ईद के प्रोग्राम मोहम्मद मालिक के साथ ही हम किए जा रहे थे. तो मैंने कहा नॉट अगेन. तो ये मैंने पहले 240 से रहनी है ना, वो मालिक को देखना ही बहुत बड़ी वजह होती थी. वहां ना वास्तव में कोई जान छुड़ाओ. ऐसे कल मालिक साहब ने क्रिकेट में जो वारी कर छड़ी है ना, सुना दो चौके मारे. बॉलर कौन था? बालक ने मारे ना. बालक का रोला तो उस टाइम होता है कि बालक टिल्ला है, बैट्समैन बड़ा चंगा हो यार टिल्ला बॉलर. मोहम्मद मालिक चौके मार के आया था. अच्छा महर क्या क्या शौक क्या क्या है ये क्रिकेट से बताइएगा काशिफ के.
Not yours? Like other than TV, other than work. I like to know Actually, महज I would- शौक जो हम काशिफ Yes, के thank you. more or less सबको ही पता है क्योंकि I क्रिकेट का would like शौक you सबको to ask पता him है. कि मेरे क्या शौक है. Let's find out. Let's see how attentive somebody has been. Actually इसमें मैं चाह रही थी कि दोनों एक दूसरे के बताएं क्योंकि अपने शौक ना छुपा से लेते हैं पहले। लोग। नहीं तुम फंस पहले गए ना एज बिफोर लुक्स डार्लिंग, एज बिफोर लुक्स. आप पहले लेडीज फर्स्ट पूछ ना. सोच क्या है. कहाँ से मैं सोच लूँगा यार. अच्छा ट्रैवलिंग इसका शौक है, मैं बता देता हूँ. ओए She likes traveling, कपड़े शपड़े महंगे बैग खरीदना. अल्लाह तौबा, मैं इमरान खान दा इन्हू सुनाया भी है. हाँ, वो जरा वो नहीं क्लिप famous रियाम खान रियाम वाला. खान वाला। पर ये नहीं सुधरी. काशिफ बात ये है कि वो खुद Exaggeration. माशाल्लाह एक टॉप एंकर हैं. इसीलिए all the सुने, more आप reason सुने. मैं कहा when you walk in, some people मलिक रऊफ साहब सुना, some people ये आपने need दुखती रख पे expensive हाथ रख दिया. expensive things, महंगी घड़ी, महंगी you know, मर्सिडीज काशिफ- सोच रहा हूँ लोग मुझे नोटिस करें. काशिफ और यार तेरे भी मसला नहीं है. काशिफ, that's तेरे लोग वैसे सियाण देते हैं, लोग की जरूरत है महंगी चीजें लाके दो. साहब हर कोई इसलिए नहीं पहनता कि नोटिस हो या किसी और की अच्छा खुशी. लगता है. समटाइम्स यू डिराइव सेल्फ प्लेजर. सम व्हाई ओके हैंग ऑन. हार्ली डेविडसन व्हाई. मोटरसाइकिल है. जूता है. गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल पे आ गया. जूता है. मोटरसाइकिल पे आ गया मैं. गरीब आदमी है, पेट्रोल हार्ली जा रहा है. डेविडसन सीरियसली. पेट्रोल महंगा हो गया. पेट्रोल महंगा हो गया मेरा यार. मतलब है कि 300 रुपये पेट्रोल जा रहा है. मैं गड्डी थोड़ी चला सकता नहीं हूँ. मेरा तो अपनी अयाशियां ठरके ही होती है ना, ये छोटी छोटी वॉट ओ यार, मैं गाड़ी वैसे- है, fashion, फैशन fashion. है, हर एक की अपनी है. यू डोंट जस्ट क्वालिफाई दैट इन मनी आई थिंक. Of course, यार, वैसे लेकिन तो imagine rescue मेहर without makeup, without bag, branded bags. बेहतर लगती है. ये तो मुझे काश हमेशा कहता है. उस वक्त पूछते हम नहीं, वैसे आपसे. मैं टीवी पे कह रहा हूँ यार. हमेशा मुझे कहता है कि ये हमेशा मुझे कहता है धुले में मुंह के साथ जाया करो. तो फिर मुझे लगता है हर क्या की साजिश होती है. But ये हमेशा कहता है यार तुम धुले में मुंह के मगर साथ वैसे जाओ. मैंने भाई आप भी कभी कोशिश करें, भाई बेहतरी होगी. ऐसे नहीं होता, बेहतर हो जाता है इंसान. एक्चुअली वैसे एक बात बताऊं, आई थिंक वी आर समटाइम्स हेल्ड हॉस्टेज टू ये मेकअप और ये कैमरा और इतनी कंटोरिंग और ये चीजें होनी. एंड आई थिंक honestly we don't need it anymore. I completely agree. बिल्कुल ऐसे ही है. पर काशिफ को मैंने देखा है पीएसएल पे. हम दुबई इकट्ठे सारे फैमिलीज जाते रहे I हैं, love तो swimming शॉपिंग ये भी कम नहीं करते माशाल्लाह. बैग भी Thank पाए you. होते आमिर थे. भाई और आमिर भाई नहीं my turn. I'm a आमिर good भाई ये वैसे मैं तो भूल ही गई. ये ऐसी मुझे Yes. बदनामी He used to bring मैं आपको bags full of- मैं पूरा I actually am not a shopaholic at all. मुझे शौक नहीं है. मुझे आपको पता है शलवार कमीजें मैंने आज तक नहीं बनवाई. मेरी अभी भी मेरी अम्मी मेरे लिए बनवाती है. I have no interest ना lawns में ना इन चीजों में. नहीं I'm not done. काशिफ बासी I'm not done. I swear this is the truth. Need is a different thing. वो काशिफ interest में ऐसे नहीं कह रहे हो आती. जैसे रोज मेरे लिए जाके तुम शॉपिंग करके फैब्रिक लेकर आते हो और दर्जी के भी ड्रॉप कर और यार एक चीज खरीदी है, फजूल बातें. बंदे दा अच्छा, पसी सुने. टूट जाती है कभी. नहीं, अब मैं एक या दो चीजें लूंगी एंड आई बाय जो दे विल बी एक्सपेंसिव बट आई इट्स जस्ट जितनी भी हो आई वोंट वेट फॉर सेल. साहब जो है इधर ख्वार कर देंगे, जिंदगी खत्म कर देंगे. हम कहीं चले जाएं, मैं नहीं शॉपिंग कर रही होती, मैंने नहीं मॉल जाना, इन्होंने जाना है और मुझे साथ और लेके लेना फिरना क्या है और फिर चेंजिंग रूम के बाहर बैठाने और चेंज कर करके आने और फिर नहीं खरीदना क्योंकि वो सेल पे नहीं है. अगले साल हाँ, आके लेके जब वो सेल पे होगा ये है या अगले सीजन पे आएंगे. shopping है. यानी बंदा Value जलील for हो money, गया. value for money. आउटलेट स्टोर्स पे मेरा जाते सबर थे देखिए और यार. बल्क में था. Outlet और पे बल्क रहना. में And 18 outlet जराबे, सुन के मेरी 18 तबीयत खराब हो जूते. जाती है. सबर से भी ऊपर सबर कि आपको पता होता है कि ये क्या होगा एंड में लिया होता भी है ना, नहीं. बहुत सारा मेरा खाना ख्याल देखो है तबीयत खराब हो जाती है. इस तरह बहुत सारे कपड़े देखो ना आउटलेट मॉल वगैरह, यू डोंट वांट टू बाय. मैं नहीं कर सकती, ये नहीं का भाई हौसला मुझे है. तो फर्क Okay जी, नजर आया. इसी note पे ये बल्क में He is खरीदती a हैं. value. आपको ये एक खरीदती हैं shopping आप एक्सपेंसिव yes, ब्रांड. नहीं खरीदती आमिर बा, खुदा नवाज चलो दो ले लेते हैं. वन बट एक्सपेंसिव. अब मैं आपको अच्छा, बताऊं break और ले. इसका वैल्यू फॉर मनी इशू है. मुझे बर्थडे प्रेजेंट देना टेंशन हो जाती है. ये हम बर्थडे प्रेजेंट पे आते हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक का वक्त हो रहा है और इसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे. हमारे साथ रहिए. ओके जी, वेलकम बैक. और यहाँ पे बातों का सिलसिला ब्रेक में भी नहीं रुकता, बल्कि जो मजेदार बातें ब्रेक में होती हैं वो दिल करता है कि काश वो रिकॉर्ड हो जाएं, क्योंकि थोड़े से फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू शुरू हो जाती है. बट आई वांट कि उसी स्पॉन्टेनिटी से बताएं. आप बता रही थी बर्थडे प्रेजेंट्स के बारे में. ही लाइक्स वो जो नहीं होता एक्सपेंसिव लाल गिफ्ट्स. रंग का स्टिकर सेल का, मुझे बाद में खरीद के लगाना पड़ता है फुल प्राइस पे भी लेके. मूड ऑफ हो जाता है फुल प्राइस पे सेल पे तोहफा क्यों दे नहीं दूं लिया? तो अच्छा खासा देखेगा. ये साइकोलॉजिकल इशू है यार, नफ्सियाती इशू. नफ्सियाती है. नाम ये क्या है? देखेगा, सिंड्रोम ये का देखेगा नाम क्या है? टैग. सेल सिंड्रोम. यार जो भी है नफ्सियाती है, मुझे बस आई ये पता है. बिलीव वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए.
आप देखिए मैं 100 रुपए की चीज 100 की हो सकती है वो आप 300 की मैं क्यों आपने खरीदो? कभी देखा है लोग उल्टा करते हैं, 10 की खरीद के 100 की दिखाना चाहते हैं। मैं 100 की खरीद के उस पे 10 का स्टिकर लगाती हूँ कि मियाँ का मूड सही जाए। ये वैसे उसको टेंशन हो जाती है यार, वो कहते हैं I क्या hate है, expensive be bike. happy अगर And he दिया should है be I so hate happy। वो expensive लास्ट bike. स्टिकर देख के इसकी जो मुंह खिलता है हाय ना, माँ बस सदके, उसके पैसे हैं। माँ सदके, माँ सदके। वो ब्रांडिंग अच्छा, का मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बड़ा मेरे जहन में आ रहा था। अगर माशाल्लाह आप भी हाईएस्ट पेड हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंकर्स हैं, काशिफ तो कह रहा है सो है लीडिंग वन, तो जब आपके ये खरीदारी सारी हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हु पेस? पूछे इनसे सर पूछे इनसे कौन सी इन खरीदारी होगी? नहीं, जो आप लोग कर रहे होते हैं काशिफ के शो में अगर उनके साथ कोई ऐसे करे ना, हर सवाल पूछने पे दूसरे पे डालें, तो फिर ये छोड़े नहीं उसको। बताइए मेरी काशिफ जान। भाई ये डिपेंड्स। नहीं डिपेंड्स नहीं, ज़रा सीधा जवाब दे। मतलब मैं ये क्या बात हुई भाईजान, इसका जवाब देना कि ये मतलब कार्ड किसका चलता है वहाँ पे? मेहर का चलता है, टेबल आपका कार्ड चलता है? है हाँ जी, सीरियसली यू डोंट थिंक आई हैव अ क्रेडिट कार्ड? यार, वो लॉकर से बाहर भी निकाल दिया। सो यू गॉट द आंसर। मैं ये क्रेडिट में Should be like I mean, I'm not upset. I'm looking for the truth. ये होना भी चाहिए वैसे। बोलो मेरी जान, सच मत बता। करो, हौसला रखो। तूने तो हर दौर में सच बोला ना, सब हाँ हाँ, नहीं तुम तो हक और सच की आवाज हो। आपको साथ की बात, मेरा कार्ड चलता है, हो गया। वैसे आपस की बात है, टू बी फेयर, एक कार्ड इन्हीं का चल मैं रहा एक है। बात बताऊं, ये इनका काम है कि ये उस पे कार्ड पे पेमेंट मैं अपनी ये शॉपिंग बड़ा- सारी खुद करती हूँ। सारी सारी शॉपिंग मैं अपनी खुद करती हूँ, सारी बट बोलने तो दो। बट ऑनेस्टली मुझे जब कुछ चाहिए हो, एनीथिंग, चाहे बैग, जूता, एनीथिंग एट ऑल, ही नेवर सेज नो। सो लेट्स बी फेयर। मैं मुंह बहुत बनाता हूँ, पर- एक दफा आई हैव टू आस्क हिम एंड ही विल डू इट फॉर मी एंड ही विल गेट इट फॉर मी। बट Very आई good. थिंक कि ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हेन यू आर सेल्फ सफिशिएंट तो आपको एक तो आदत नहीं होती आदत मांगने नहीं की, होती मांगने दूसरी आपको अपनी इतनी एक अपना एक नशा और मजा होता है दैट आई एम नॉट आंसरेबल। मेरी मर्जी में जो लूँ, मेरी मर्जी में जो करूँ, उसका एक अपना एक थ्रिल है। आई एम नॉट यूज्ड टू आस्किंग एट ऑल। आई हैव नेवर गॉटन पॉकेट तो मनी। बच्चों की शॉपिंग वगैरह जब होती है, ओह ही ऑफ कोर्स। अच्छा, वो ये करते हैं सारे, सारे हाँ ये। एब्सोल्युटली। तो आपके पैसे सेविंग में जाते हैं? मेरे पता नहीं कहाँ जाते हैं रिसेंटली। रऊफ भाई, मैं भी रिसेंटली ये पूछ रही थी, क्या कहीं ना am कहीं I- तो जाते हैं मैं भी ना, रिसेंटली बैंक वाले कहा जाते हैं। नहीं मैं एक्चुअली इससे भी ये पूछ रही थी कि यार ये नहीं, ये जो बड़े खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यू आर इनटू कार्स जो है, आई एम नॉट इनटू कार्स। इनटू ड्राइविंग, Or you're renovating house या कुछ बड़ा job. बड़ा I like to- I do बड़ा that. खर्चा You मैटर do करता that. है, और दुआने I चाहने travel for वाला नहीं myself. है। यार इन लोगों ने तो सारे एक्सपेंसेस खुलवा के रख दिए। मेरा मतलब है क्या करना है यार, स्प्रेडशीट लगा लो। मगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट But I'm इस not कपल into को cars. आपकी इजाज़त से देना हाँ चाहूँगा। जी। वो ये है कि ये जो आप तारीफ कर रही थी कि ये बड़े वरना काफ़ी सारे हमारे टीवी पर्सनालिटीज़ की लाइफ बड़ी दोगली सी होती है, घर पे और होती है, टीवी जब आते हैं तो Fake करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनसे सवाल किया कि ईद कैसी गुजरी, इन्होंने बड़ा नेचुरल जवाब दिया, ये इस तरह ही करती हैं। And he खातिब gave a भी- natural answer का too, ये भी बड़ा, सोचते हुए। वरना रूटीन में अगर आई एम श्योर के पूछा जाए कि तो वो कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और सियासत के हालात इस वक्त आपके बड़े साथ गंभीर हैं। पिछले ये जब वो- ईदों से ये वो- आमिर भाई, मैं ये वो- आपके शो पे मिकी मालिक को देख रही हूँ, तो ये करता है आप लोगों के साथ आके मालिक- साथ। नहीं वो भी बेचारे सच सच ही बोलते हैं। प्रोग्राम उन्होंने कहा क्या करते हैं? सबसे पहले मैं जाके जो पुलिस वाला मस्जिद के बाहर खड़ा फूल होता पे। है, उसको ईद में मैं गए, अच्छा मैं कब मैं कसम लाने में तैयार है, ईद पढ़ने भी नहीं जानता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं उनको जाके एक वो है ना कि यू ओवरसेल योर स्टोरीज ऑफ लाइफ। नहीं, ये हम बचपन से एक्चुअली सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरता है, बूढ़े हो गए हैं, अभी वो नाजुक दौर नहीं खत्म हो रहा, मगर ये है कि I know, वो एक, अल्लाह खैर करे। हमारा तो दिन रात क्योंकि वो नौकरी का हिस्सा है, सियासत को फॉलो करना तो वो करना ही पड़ता है, मगर बहरहाल प्राइवेट लाइफ भी होती है, हर एक की होती है। सिद्ध गुड कि ओपनली बात करें। अच्छा, खाना पकाना आता है मेहर को? सीरियसली ये बात हो चुकी है पहले। सीरियसली नहीं, पकाना नहीं, आता है। मैंने This is- तो this is a खाया question. एंड आई बिलीव है कि इनकी नहीं, पूछना सुपरविजन चाहिए। जरूर होगी, क्योंकि मैं मुझे मेरा खाना तो पकाना खाना आपको अंडा भी पता फ्राई है, नहीं कर मैं- सकता। ओ कम ऑन हम ये जानना चाहते हैं ना मैं तो आपको जानने के लिए बता रहा हूँ, मैं और क्या नहीं, इनके घर का काश खाना मैं अंडा नहीं जितना फ्राई कर अच्छा सकती। होता अच्छा, है। इससे फंडा फ्राई कर सकते काश हो। इधर देखें, इधर देखें, मुझे दाल चावल नहीं बनाने आते। कभी खवा भी दिया कर यार। वो अलग बात है, आते हैं कि नहीं? मैं खाऊंगा तो पता आते- लगेगा ना। नहीं खाए कभी? काशिफ, कम ऑन यार। याद एक कर। दफा हम श्रीलंका गए तो इसने बिरयानी बनाई थी। अच्छा, तो एक आता मिनट है। नॉट डन। पास्ता फिर आता आता है, है। थाई फूड आता है मुझे। और खुदा दा वास्ता यार, ने झूठा बुलाया। थाई कढ़ी आता है।
पास कर दे okay, I'm not और YouTube देख के तो मैं दुनिया का सब तो बेहतरीन शेफ यार नहीं I'm not YouTube fond of देख के cooking. YouTube I'm देख के not बिरयानी fond of बनानी। That's the answer. मुझे That's देसी the खाना answer. नहीं आता पकाना बिल्कुल and the best ये यो part क्राउड is है यो क्राउड नहीं यो क्राउड की बात नहीं है, शौक ही नहीं था, मेरी बहन जबरदस्त बनाती है, इसमें यो की क्या बात है, बट असल यो और पूल मेरी सास थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा एक दफा उस खातून ने कि जो बिल्कुल मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नहीं तसव्वुर होती थी वो सबसे प्रोग्रेसिव थी, एक दफा उसने मुझसे जिंदगी में नहीं कहा कि, बल्कि मैंने पहले कहा कि अम्मा मुझे खाना नहीं पकाना आता, शादी से पहले मैंने जब मिली मैं बात बताई, शी सेड तो तुम्हें किचन में कौन भेजेगा, तुम्हारा काम क्या है किचन में, जो तुम करती हो तुम करो। एक दफा उस खातून ने मुझे नहीं कहा कि मुझे ये पका के दो या किचन में जाओ और ये बनाओ या अपना, एंड ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरी बड़ी जेठानी भी है, बेहतरीन कुक हैं और उन्होंने कुकिंग की है, पूरी जिंदगी की है ससुराल के लिए एंड एवरीथिंग, सो ये नहीं है कि वो कर, शी जस्ट नेवर डिड एंड शी रिस्पेक्टेड मी कि आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू लर्न। बड़ी बात है। मगर इनके घर का खाना बहुत अच्छा है और मैं नहीं मान सकता 26 साल की उम्र च ने फैसला कर लिया सी आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग एल्स क्योंकि शादी हो गई सी उन्हें क्या है बंदा आ गया और मेरे को सीखने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, उसके बाद मैंने बंजी जंपिंग की, उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया लाइफ में। सीखने की गल कर रहे हैं तू सीखने सीख तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना ही सीखना है, रोज सीखती हूँ मैं घर उठ के, रोज नया सबक सीखती हूँ मैं। आज क्या सीखा? सीख रही हूँ जी, अभी भी ये भी सीख चल रहा है। ऐसे घर जाके मैं सिखाऊंगा उन्हें कह देती है को कह देता वो बस 2 बारी तो मैंने ब्रेक क्या दिया इससे पिछले। हाँ अभी ये सीखा है कि सब्स्टिट्यूट भी होता है बेगम का। अच्छा मजे की बात है, एक आई डोंट नो कि अगर हर आदमी को है कि नहीं है, सो मैं अपने मेरी बच्ची अपनी पर्सनल बातें कर सकता मैं बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी और आई वाज आई थिंक इन माय 7th मंथ खैर से, और खैर से दावतें ही ना रुकें घर में मेरे। अब सोचो मैं पूरा दिन काम भी करती थी, मेरे ऊपर के भी 2 बच्चे थे और शाम को फॉर सम रीज़न उस हम लोग नए घर में भी शिफ्ट हुए थे, रोज़ एवरी 2 दिन दावत दावत दावत, मेरे फिर पाँव इतने फूलना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ है समथिंग ना, मेरी बस हो गई, यस श्रीलंका के बाद था कुछ, आई डोंट रिमेंबर, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड यार नहीं हो रहा मुझसे, आई एम टायर्ड। मेरी जान तुमने क्या करना है, तुम बस पाँव ऊपर रख के बैठो, इशारा कर दिया करो, ये पका दो, वो साफ कर दो, वो झाड़ पूछ करा दो, बाहर टेबल लगा दो। मैंने तो यार वो आज भी मैं कहती हूँ, ये मुझे लगता है ये सेल्फ डिल्यूजनल में आदमी रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें लगता है घर इसी तरह चल जाते हैं कि मैं ऊपर पाँव रख के बैठ जाऊँ। एक और गल कैसी यार मैंने कहा तुम घर रह के देखो, तुम घर चला के देखो। सीरियस चार्ज है, दिस इज नॉट द काशिफ। कैन यू इमेजिन? नहीं मुझे कह रहे तुम टेंशन ये जो इमेज आया है क्या बैठे हुए हैं यार, ये हरफन मौला है, आप लोग क्या समझते हैं इसको? अभी आप एक सेकंड आपका अभी बाथरूम लीक कर जाएगा ना, वो प्लम्बर को भी सिखा देगा क्या काम करना है। अभी आपने कोई तकरीब होगी, हाफिज कुरान बच्चे उनको कुछ करा, वो भी बताएगा कि आपको कैसे सेट, ही नोज एवरीथिंग। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सारे खर्चे बच रहे हैं, एक आदमी नहीं खुद नहीं करना, बस खड़े होकर ऑर्डर देना है, ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो। मैंने एक ना कॉलम लिखा पिछले दिनों में काशिफ से रिलेटेड बात, क्योंकि ये है ना स्कॉर्पियन, मैंने कहा मेरी जो स्टडी है थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के, मैंने अगर रखने हो ना अपने उसमें, अगर HR मैंने उसमें हायर करना हो तो मैं 3 किस्म की खवातीन रखूँगा। एक स्कॉर्पियन टॉप पे नंबर 1, उसके बाद वर्गो और तीसरे नंबर पे कैप्रिकॉर्न। वाई? एक तो अक्ल कूल है, समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, नंबर 1 है ना। नंबर 2 जो अच्छी चीज़ है इनकी, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, इंतहाई काम करने वाले, एनर्जी लेवल इनका बॉसेस टाइप हैं, बिल्कुल आप सफाई सुथराई हर चीज़ में जाके बताएंगे। मतलब वो होते परफेक्शनिस्ट टाइप लोग जो होते हैं कि हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, इसको इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये मैंने 3 में देखे, ये सुबह 6 बजे भी उठेंगे ना ये लोग, नो दे गुड एट व्हाट दे डू, हाथ मार लेंगे किसी चीज में तो अच्छा करेंगे, ये बात सही है। बरा ये 3 लोग मैंने देखे इनमें एनर्जी लेवल। कैप्रिकॉर्न तो आप बॉस लेडीज, आई लव कैप्रिकॉर्न। ये भी हैं, ये भी मतलब स्कॉर्पियन वुमेन से मिलके तो देखें कभी, आपको दूर से। मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कॉर्पियन है। अच्छा वो भी वाटर साइन, मगर आपकी सारी बनती मेरा ख्याल वाटर साइन से, सब लोगों से। पता नहीं कि जिंदगी में क्या हमारे आपके मेरी जिंदगी में भी इर्द-गिर्द वाटर साइंस ही है, बेताशा। मेरा फायर साइन है, आपका मेरा तो लिहाजा वही आता है। पाइसेस बड़े हैं, अर्शा शरीफ वही है सारी। पर ये रऊफ का आई कैन वाउच फॉर इट कि ये जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं या लोगों से डिसाइड कर रहे होते हैं किसको रख रहे हैं किसको नहीं, तो पहला सवाल यही होता है आपका स्टार क्या है। You really believe that? ये फॉर एग्जांपल रबिया आई थी, रबिया आपका क्या है? पहले ही हम डिसाइड
रहे थे, इन्होंने सिर्फ अपना स्टार बताया था, इनका आप बिल्कुल आप आ जाएं। क्यों Didn't ask anything बट else? भाई जेमिनाई से क्या फर्क दे पड़ता आर है? वंडरफुल पीपल, बट जेमिनाई अगर आपका दोस्त है ना, मेरे अब्बा जेमिनाई हैं, अगर आपका एक दोस्त जेमिनाई एंड दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स बाय द वे। अगेन यू हैव वेरी ब्यूटीफुल कंपनी, बोर नहीं होने देंगे, चिट चैट बोल बोल के कोई ना कोई नई चीज नई बात, उनकी कंपनी में बोर नहीं हो सकते। अदील राजा साहब, ये जेमिनाई है आपके, उनके पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होगी, हर चीज का पता होगा, ऑलमोस्ट उन्हें हर चीज का पता वैसे होगा। वो इन्फॉर्मेशन जेल में ले जा सकती है जो बहरहाल उनके जो उसके पास है। और भी है, आप कोई भी जेमिनाई पूरी कोशिश कर देखेंगे, रहा है। एंड वेरी क्यूट पीपल, वेरी अच्छे लोग होते हैं जेमिनाई, आई पर्सनली लाइक देम। जब अदील आए, जब मैं जाता ना तो अमूमन मोस्ट प्रोफेशनली तौर पर आई यार आजा गप लगा, क्योंकि वो अगले 3 मिनट में पूरी दुनिया आपको का सिनॉप्सिस दे पाकिस्तान देगा में क्या आपको। हो रहा है, वही नोस, किसने ट्विटर पे क्या किया, किसने सोशल मीडिया पे क्या किया, किसको सारे धमकी जमनाई लगी ऐसे है, होते हैं। किसको उठाना चाह रहे हैं, किसको नहीं उठाना चाह रहे, उसका सब खबर है। ये जेमिनाई को सारा पता है। एक्चुअली जेमिनाई के पास इंफॉर्मेशन खुद आती है, हाँ, वो सीरियसली दीवार पे जाना नहीं सौ पड़ता। लिखी आ जाती है सामने, अल्लाह ने स्पेशल फरिश्ता भेजदा, सामने जाके दीवार पे होते ना 7 लाइनें लिखा जाए, It happens. Somehow it happens. नहीं, दे आर वेरी वंडरफुल पीपल। जेमिनाई जो है ना, जेमिनाई के साथ नहीं होता ये, बस आपको बहरहाल अच्छा, है। आई डोंट नो अबाउट ये, मुझे इतना साइंस का नहीं पता, बट आई नो वन थिंग कि मैं इट्स वेरी आयरॉनिक कि वी आई एम डूइंग द वर्क आई एम डूइंग, बिकॉज आई फील कि आई डोंट नो ये सब पाइसेस के साथ है पैसे कि तो वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल बट आई स्टार लिव इन माय ओन वर्ल्ड। आई फील कि हमने अपनी दुनिया एक गढ़ी होती है। अरशद के साथ भी आई फील दैट वी डू हैव अनदर वर्ल्ड दैट वी लिव आपकी इन। सबसे ज्यादा जो चीज है ना, गुस्सा जो है आप लोगों का, सुनामी जो आती है ना, जो आप गुस्सा ही नहीं है मुझ में, मैं नहीं आता, काशिफ नहीं बताएगा आता ना। नहीं यार। आता उस समय को। पूछ लो, हार्डली। That's good. आई एम वेरी मैं वैसे look टू like? बी ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजी में इतना और ये ज्यादा ही इज द शॉर्ट टेम्पर्ड वन। believe नहीं आर्गुमेंट जो करता मैं था, ठंडा लगता है, कर आप भी लगती मेरा है। ये हमेशा से ख्याल था और है भी कि हर किस्म के लोग जो है ना, अच्छे बुरे जो है ना, अपोजिट्स जो हैं हर स्टार के अंदर पाए जाते I हैं। agree. मगर कई दफ़ा रऊफ की इतनी प्रोफेटिक बातें होती हैं, ये कई दफ़ा एक तो वो कंसल्ट करते हैं, काफ़ी बड़े हैं उससे, मगर कई दफ़ा अपना भी ये स्टडी करते हैं, ये करते हैं। तो 2-4 दफ़ा जब होते हैं ना, वो रोप डालने के लिए बताया जाता है कि इन्होंने ये कहा था पूरा हो गया, वो वाकई मैंने पूरा होते हुए देखा है। यार, next मेरी hiring में आप ही बैठ रहे हैं मेरे साथ। I started believing You are astrology interviewing more people and for more. me. सर 10 साल पहले कितने थे? आप किसको भगाते, सच से बताएं, किसको ईमानदारी भगाते? की बात, अगर उस वक्त मुझसे काशिफ मुझसे मांगता ना मशवरा, अगेन इनको मैं जानता हूँ इसके स्टार के तौर पर स्कॉर्पियो, मैं इनको कहता फायर साइन से करें शादी। फायर साइन। यस, आपको मैं यही मशवरा देता, क्योंकि आप हैं, पानी हैं दोनों, हाँ। और आपको आग से करनी चाहिए। पानी और सर आग वैसे का इनका मिलाप बड़ा फ्लो खूबसूरत ऐसे ही है। लग रहा है कि कुछ पानी की तरह बस बह रहा है। फायर एंड फायर भी चलता है, मैं और रऊफ दोनों लियो हैं। वो चलता है, फायर लेकिन और फायर तो आग लगा देता होगा यार। नहीं, वो ज्यादा जाता है ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। आपका पता क्या होता है कि आपको फायर के साथ अगर वाटर साइन आएगा ना, वो ज्यादा उसमें आती है। पर क्योंकि- फिलहाल बड़े फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, नहीं, नहीं, they are going very well। आमिर मैं भाई को वैसे कह रहा टेंशन हूँ, होगी कि ये कर रहे हैं। हमेशा स्कॉर्पियन हो या आपका फायर साइन हो, इनको हमेशा एक दूसरे का इनके मैचिंग बेहतर है। Like Aries is fire? अगेन आ जाओ सर। आपका एरीज है, सेजिटेरियस है, लियोज, यार जाहिर भाई, है, बात बताऊं, जायचा मैं बनाते जितने हैं। एरीज को मिली हूं, एक एक्चुअली आई गेट अलोंग लाइक विद माय ब्रदर लाइक अ हाउस ऑन फायर। ही इज एरीज, आई लव इट। उसकी आपको बनती होगी, आपसे बनती होगी, उसे बननी चाहिए। हाउस ऑन फायर, हम दोनों साथ हो, हमें दुनिया में किसी की वो जरूरत तो नहीं होती। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे आइडियल होते हैं आपके, क्योंकि आपको सूदेंगे। हमें आपसे क्यों हमारी दोस्ती है, काशिफ से, आपसे या अरशद से, बाकी भी दोस्त हैं हमारे, अगर जो स्कॉर्पियन है या जो उनके वाटर साइन है, जिनके कैंसर्स हैं, या उसके बाद ये हो गए पैसेज हो गए, हमें सूदिंग इम्पैक्ट होते हैं। अब इनको देख लें, पिछले मेरे 30-40 साल से दोस्त है, हुमा शाह साहब और ये इकट्ठे रहते हैं। अगर शायद जी अगेन है पैसेज, वाटर साइन, ही इज फायर साइन, इसलिए रह रहे हैं, चल रहा है। शाह साहब का तो बड़ा ऑस्पिशियस और शाह साहब बर्थडे भी है ना, काम बड़ा करते हैं वैसे। एक तो पाइसेस 19 फरवरी, फिर यह 27 में रमज़ान भी उन्होंने दोनों रखी हुई हैं। तो वो अब 27वीं रमज़ान पे तो इंसान वैसे ही डर जाता है, कुछ कह भी नहीं सकता, मजाक भी नहीं किया जा सकता। तो उनको जब दिल सूट करता है तो इस्लामिक कैलेंडर पकड़ लेते हैं, जब सूट करता है तो ये हमारा भी बड़ा चल रहा होता है ना कि अगर कोई बात ऐसी हो, दिस नॉट, कहते हैं यार पहले फैसला कर लो, ये इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, सोसाइटी के मुताबिक चल रहा है। आई एम हैप्पी कि अगेन इट्स अ वेरी रेयर कपल। ये बड़े पावरफुल स्टार हैं, आप दोनों के पावरफुल स्टार है, पैसेज हो या स्कॉर्पियन। तो मैंने बताया ना, ये किंग्स और क्वींस वाला स्टार है इनका, ये दुनिया में बड़े बड़े उसमें आते थे, ये किंग्स का स्टार है।
मेन और इनमें एनर्जी मतलब ऐसे कह सकता था, ऐसे कह सकता था। क्वीन थी नहीं तुम्हारे पास, मिल गई है ना बस। जी ये इतनी मज़ेदार डिस्कशन और इतनी मज़ेदार महफिल, वैसे हर ईद पे आई एम फॉर्चुनेट इनफ के मुझे इतने मज़े के लोग मिलते हैं, मेरी तो ईद बड़ी मज़े की गुजरती है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस नशिस्त को थोड़ी देर के लिए क्या कहना चाहिए मुनक़ता करना पड़ेगा, और फिर हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे और आप कल इन्हीं मेहमानों से मिल सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी मज़ेदार बातें सुने तो कल के हमारे शो को देखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।